अगले टॉपिक में आते हैं। अगले टॉपिक लिखा है कि आपको फैक्टराइज करना है इस फॉर्मेट को। आपको फैक्टराइज करना है इस फॉर्मेट को, ये वाला फॉर्मेट, मतलब आपको 3 टर्म दिए जाएंगे और कैसे फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया ही होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आइए वापस से थोड़ा सा रिवाइज करें क्या था। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब सर सबसे पहली चीज कि सर इसमें 3 टर्म है। बिल्कुल सही बात, इसमें 3 टर्म है। तो सर पिछली एक्सरसाइज में हमें कुछ ऐसा दिया गया था, 4x² दिया गया था, यहां पर दिया गया था 9y², 2 3 6, 6 2 12xy, कुछ ऐसा दिया गया था सर। तो हमने इसमें a² लगाया था, इसको b² लगाया था, इसे 2a भी लगाया था, और फिर हमने इसे लिख दिया था 2x द होल स्क्वायर, इसे लिख दिया था 3y द होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया था 2 इंटू a इंटू बी, और फिर हो गया था सर ये 2a प्लस b द होल स्क्वायर। मैंने कहा सही बात है, यही हुआ था। तो सर यहाँ भी तो 3 टर्म है, आपने बोला था जब भी 3 टर्म आते हैं तो उसे आइडेंटिटी बनाओ। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला था। तो लेकिन यहाँ पर पहला वाला 2 का स्क्वायर था, दूसरा वाला 9 का स्क्वायर था। अब यहाँ वाला पहला वाला x का स्क्वायर तो है, लेकिन 12 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। 12 जो है √12 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर थे। जैसे 4 जो था 2 का स्क्वायर था, 9 जो था वो 3 का स्क्वायर था, इसलिए a² प्लस 2ab प्लस b² लग गया था। यहाँ पर क्या पहला वाला स्क्वायर है और दूसरा वाला किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं, तो अपन ऐसे क्वेश्चन को मिडिल टर्म से ही करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना कैसे होता है तो ढंग से सुनिएगा। आपको क्या करना होता है, x² का कोफिशियंट और ये लास्ट वाले टर्म को इंटू करना पड़ता है। x² कोफिशियंट और ये जो लास्ट में नंबर लिखा होता है इसे इंटू करना पड़ता है। आपको जैसे भी सिखाया गया हो मान लो। अब इसको ढंग से थोड़ा सा देख लें। आपको x² कोफिशियंट, x का कोफिशियंट क्या है? 1 है, 0 नहीं है। x² के बगल में 1 है। 1x² और x² एक ही चीज होती है। तो x² के कोफिशियंट क्या है? 1 है। कोफिशियंट मतलब जो उसके बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो x² के बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी अटैच है? 1। तो 1 इंटू 12 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 12 के 2 फैक्टर्स निकालने। ढंग से सुनिएगा, पहला स्टेप था कि इन दोनों को इंटू करना है। अब आपको 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं, 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने जिसे या तो प्लस करने में 7 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 7। या तो माइनस करने में 7 आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों को इंटू किया, 12 आया। अब आपको 12 को ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसको या तो प्लस करने में 7 आ जाए, मिडिल टर्म 7 है ना, या तो माइनस करने 7 आ जाए। तो फिर कैसे? या तो आप ढूंढ लो डायरेक्ट 3 इंटू 4। भाई 12 क्या होता है? 3 इंटू 4, और 3 और 4 का सम क्या होता है? 7। और यहाँ अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो फिर कायदे से करो। भाई 12 किसकी टेबल में आता है? सर 1 की टेबल में आता है। फिर किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। फिर किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। फिर 4 में आता है तो 4 इंटू 3 यही है। फिर 6 में आता है 6 इंटू 2 यही है। फिर 12 में आता है 12 इंटू 1 यही है। अब आप क्या करो, तीनों को एनालाइज करो। तीनों को किसको जोड़ने या घटाने में मिडिल टर्म आ रहा है। जैसे 1 और 12 को जोड़ने में 13 आ रहा है, घटाने में 11 आ रहा है। 2 और 6 को जोड़ने में 8 आता है, घटाने में कितना आता है? 4 आता है सर। 3 और 4 को जोड़ने में 7 आता है। तो ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। समझ में आएगी नहीं आया? इन दोनों को इंटू करो, लिख दो। ये किसकी किसकी टेबल में आता है, लिख दो। और फिर आप वो वाले उठाओ जिसको प्लस करने से या माइनस करने से मिडिल टर्म आए। जैसे 3 और 4 को प्लस करने से क्या आएगा? 7। अब कैसे करना अगला स्टेप, सुनना ढंग से। हमें क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो फर्स्ट टर्म लिख दिया सर। अब आपको क्या चाहिए? +7x चाहिए। क्या चाहिए? +7x, +7x। तो +7x कैसे आएगा? +3x + 4x, +3x + 4x। तो +7x आएगा +3x + 4x। तो आपने देखा ये जो मिडिल टर्म था, इसके हमने 2 हिस्से कर दिए। ये जो मिडिल टर्म था इसे 2 हिस्से कर लिए, इसलिए इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के टुकड़े कर दिए, स्प्लिट कर दिया। और फिर उसके बाद लास्ट टर्म एज इट इज, पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म के 2 हिस्से कर दिए। अगला स्टेप सुनो। अब पहले 2 टर्म में देखो क्या कॉमन है। पहले 2 टर्म में क्या कॉमन है? सर इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, तो एक x बाहर ले लो। तो यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर आ गया तो क्या बचा? x बचा। ये 3x है, x बाहर आ गया तो क्या बचा? 3 बचा। अब 4x और 12 में दोनों के पास x तो नहीं है, नहीं है सर। लेकिन 4 और 12 दोनों 4 से डिविजल है। 4 और 12 दोनों 4 से डिविजल है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो सर 4x का 4 ले लिया तो क्या बचा? x बचा।
प्लस, ये प्लस का साइन, 12/4, 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 3। अगर आपने सही किया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट मैच करते हैं, अगर आपने सही किया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट मैच करते हैं। अगर आपका ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो x+3 दोनों के पास है, प्लस के इधर भी x+3 प्लस के उधर भी x+3, तो x+3 कॉमन आ जाएगा। तो इससे आपने x+3 छीन लिया तो इसके पास क्या बचा सर, x बचा, फिर बीच में प्लस था, इससे आपने x+3 छीन लिया तो उसके पास क्या बचा, 4 बचा। ये आ गया आंसर, ये आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं x² + 11x + 30, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो कैसे करना होगा सर, अभी आपने बताया x² का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट नंबर है इनको आपस में इंटू करना है, x² का जो कोफिशिएंट है लास्ट नंबर इनको इंटू करना है, तो इंटू कर लिया, कितना आ गया सर 30 आ गया। अब 30 को ऐसा ब्रेक करना है कि उसको सम करने में या तो 11 आए या तो डिफरेंस करने 11 आए। कैसे सर, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप लिखो कि 30 किसकी टेबल में आता है, जैसे मैंने यहां करके बताया था। क्या बोला, इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटू करना है, तो कितना आया 30। अब 30 को ब्रेक करो कि 30 किस में आता है सर, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 15 टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 10 टाइम्स आता है, और सर 5 की टेबल में 6 टाइम्स आता है। फिर 6 × 5 यही होगा, 10 × 3 यही होगा, 15 × 2 यही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे दो नंबर लो जिनको प्लस करने पे 11 आए या माइनस करने में 11 आए। तो सर इससे 11 तो मिल नहीं सकता, ना जोड़ लो ना घटा लो, इसको भी जोड़ो घटाओगे तो 2 और 15 को जोड़ने से 17 मिलता है, घटाने से 13 मिलता है। इसको जोड़ोगे घटाओगे 3 और 10 से 13 मिलता है और घटाने से 7 मिलता है। ये वो दे सकता है 5 और 6 का प्लस होता है 11। तो +5x + 6x क्या आ जाएगा, +11x, +5x + 6x क्या आ जाएगा 11x। तो पहले टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, फर्स्ट टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर +11x को कैसे लिखेंगे, +11x को +5x + 6x, तो इसे लिखेंगे +5x और +6x। तो ये देखिए दो हिस्सों में टूट गया। अब +30, पहले दो में कॉमन देखिए क्या है, पहले दो में कॉमन, तो पहले दो में x² के पास 2x है, 5x के पास एक ही x है, तो ये x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x + 5। और फिर 6x और 30, 6x और 30, 6x और 30, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, देखो ना ये भी 6 है डिविजल, 30 भी 6 है डिविजल, तो 6 कॉमन लिया तो यहां बचेगा x, और 30/6 क्या होता है 5। x + 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 6। भाई मैंने x + 5 को कॉमन लिया, मैंने x + 5 कॉमन लिया, x + 5, तो आपने इससे x + 5 छीन लिया तो उसके पास क्या बचा x, इससे x + 5 छीन लिया तो क्या बचा 6। पॉज कीजिए, चलिए अब इसको करते हैं। हमें दिया है s² - 11s + 24, हमें दिया है s² - 11s + 24। मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है, तो 1 × 24, 1 × 24, 24 आ जाएगा सर। अब आपको 24 को ब्रेक करना है, 24 को ब्रेक करना है कैसे, 1 × 24 में होगा, 2 × 12 में होगा, और 3 × 8 में होगा। सर 3 और 8 से 11 मिल जाएगा, मिल जाएगा 3 और 8 से 11, लेकिन हमें अब की बार -11 चाहिए। क्या चाहिए, -11 चाहिए। तो 3 और 8 से -11 कैसे मिलेगा, -3 -8 से। 3 और 8 से -11 कैसे मिलेगा, -3 -8 से। तो इसे क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, और -11s को ब्रेक करेंगे, -11s को कैसे, -3s -8s, तो इसे लिखेंगे -3s और -8s। मैंने दो एग्जांपल इसलिए आपको समझा दिए थे कि भाई इन दोनों को इंटू करते हैं, s² का कोफिशिएंट क्या 1 और 24, इंटू करके यहां लिखते हैं, ये किनकी किनकी टेबल में आ रहा है वो लिख देते हैं, और फिर अपन ऐसे दो नंबर लेते हैं जिसको प्लस या माइनस करने में क्या है, मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म यहाँ पर क्या था, -11, तो 3 और 8 -11 दे सकते हैं कैसे, -3 -8 लिखो या -8 -3 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो देखो -11 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, -3 -8, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज। पहले दो में देखिए s कॉमन है, दोनों के पास एक s तो है, तो s बाहर लिया तो यहां बचा s, -3s का s गया तो क्या बचा 3। अब 8 और 24, 8 और 24, 8 और 24 दोनों 8 से डिविजिबल है,
तो 8 दोनों से छीन लिया मैंने, तो यहाँ बचा s। अब सुनना, जब भी आप बाहर माइनस लेते हो, जब भी आप बाहर माइनस लेते हो तो ये वाली साइन पलट जाती, अंदर दोनों की साइन, ये सीधी सी बात है। ब्रैकेट के बाहर जब भी आप माइनस साइन लेते हो, जैसे ये माइनस ए प्लस बी है, आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो इन दोनों की साइन पलट जाती है, क्योंकि माइनस साइन आपने खींच लिया, तो माइनस ए बन जाता है ए और प्लस बी बन जाता है माइनस बी। तो जब भी आप बाहर माइनस साइन लेते हो, अब बाहर क्योंकि यहाँ माइनस लगा ही हुआ है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। जैसे ही आप माइनस साइन बाहर लेते हो तो अंदर साइन पलट जाती है, तो ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और 24/8 क्या होता है 3। अब अगर हमने सही किया है तो ये दोनों ब्रैकेट मैच करते हैं, मैच कर रहे हैं, तो s-3 कॉमन आ जाएगा, s-3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या s-8। तो यहां पर आ जाएगा s-3 और s-8। आइए अगला करते, अगला ये उठा लेता हूं, 3x² - 4x - 7, 3x² 3x² - 4x - 7। आइए उठाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, x का कोफिशिएंट और लास्ट में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 है और ये क्या है -7 है, ये 3 है और ये -7, 3 × -7 क्या आ जाएगा -21 आ जाएगा। अब आपको देखना 21 किसकी किसकी टेबल में आता है, सर 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, फिर 7 × 3 में आता है, ठीक है। अब मिडिल टर्म क्या है सर -4 है, मिडिल टर्म क्या है -4 है, तो 3 और 7 से 4 तो आ ही सकता है, 3 और 7 से 4 तो आ ही सकता है, लेकिन अपन को क्या चाहिए -4 चाहिए, अपने को चाहिए -4। तो 3 और 7 से 4 आता 7 - 3 से, 3 और 7 से 4 आता 7 - 3 से, लेकिन हमें तो चाहिए -4, तो आप कर लो 3 - 7। तो 3 - 7 क्या होता है -4 ही होता है, छोटा माइनस बड़ा -4 होता है। तो देखो पहला वाला टर्म एज इट इज, पहला वाला टर्म एज इट इज, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, +3 क्या है ये x, +3x - 7x, +3x - 7x, 3 - 7 क्या होता है -4, तो +3x - 7x, +3x - 7x और लास्ट में है -7, +3x - 7x और -7। अब आप देखेंगे पहले दो में क्या कॉमन है, सर पहले दो में 3 है कॉमन, x भी कॉमन है, पहले दो में दोनों के पास 3 है ना, दोनों के पास 3 है और दोनों के पास x है, 3x कॉमन है। यहाँ क्या बचा सर x बचा, अच्छा 3x पूरा कॉमन आ चुका है, 3x पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। भाई साहब अभी तक क्या था, सिर्फ s कॉमन आ रहा था या x कॉमन आ रहा था, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल पढ़ाए थे उसमें या तो x कॉमन आ रहा था या तो s कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ तो अब 3 दोनों के पास है ना, तो कॉमन लेना पड़ेगा उसे, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन है उतना आपको लेना है, और x दोनों के पास है तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। अब 7 दोनों के पास है तो 7 कॉमन आएगा, अब बाहर माइनस लगा है तो -7, तो सर माइनस लगने से क्या होता है, मैंने बोला था ये वाली साइन पलटेगी, इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। तो सर -7 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये वाली जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगी प्लस, और 7/7 क्या हो जाएगा 1, 7 कॉमन लिया ना आपने तो 7x का x बचेगा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 को आपने ले लिया तो क्या बचा 1। अगर आपने सही किया तो ये दोनों ब्रैकेट मैच करना चाहिए, कर रहे हैं, तो x + 1 कॉमन आ जाएगा और 3x - 7 बचेगा, 3x - 7। तो इसके आंसर में एक x + 1 आता है और दूसरा क्या आता है 3x - 7, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 10x² - 11x - 6, 10x² - 11x - 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × -6, 10 × -6 कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि 60 किसकी किसकी टेबल में आता है, सर 62 × 30 से आता है कि नहीं आता है, अच्छा सर 5 की टेबल में आता है 12 टाइम्स, 5 की टेबल में 12 टाइम्स आता है, 5 की टेबल 12 टाइम्स आता है, ऐसा 4 की टेबल में भी आता है 15 टाइम्स, 4 की टेबल में 15 टाइम्स आता है, 4 की टेबल 15 टाइम्स, और 4 और 15 से आपको मिडिल टर्म 11 मिल सकता है। मिडिल टर्म क्या है -11, क्या है -11, तो 4 और 15 से आ सकता है सर, लेकिन 15 - 4 तो 11 होता है, हमें तो -11 चाहिए, तो हाँ तो जैसे पिछला किया था माइनस में आंसर चाहिए तो छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा, सही बात है सर। तो देखो पहले टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करते,
मिडिल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है, -11x को दो टर्म में तोड़ना है। तो -11x को दो टर्म में कैसे तोड़ोगे, एक -4x एक -15x, एक +4x एक माइनस, मैंने -4x बोल दिया था कि +4x -15x, 4 -15 -11 होता है कि नहीं, +4x -15x, तो यहाँ लिखेंगे +4x और -15x, और ये -6, देखो ना 4 -15 -11 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले दो में देखिए क्या कॉमन है, पहले दो में सर ये 10 है ये 4 है, तो आप 2 कॉमन ले लो। 10 और 4 दोनों किससे डिविजल होते हैं, 2 से। 4 से तो दोनों नहीं होते ना, 10 4 से डिविजल होता नहीं है, तो आप 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लिया और दोनों के पास एक x है, तो 10/2 हो जाएगा 5, 10/2 हो जाएगा 5 और एक x बचेगा। अब 4/2 हो जाएगा 2, 4/2 2 हो जाएगा, एक x था वो भी आपने ले लिया। समझ में आएगी नहीं आया, देखो फिर से 2 कॉमन था, 10 और 4 दोनों किससे डिविजल है, 2 से डिविजल है, बाहर लिया। दोनों के पास एक x था, बाहर लिया। 10/2 5 होता है सर, दो x थे, एक x बाहर ले लिया आपने। 4/2 2 होता है सर, एक ही x था वो भी आपने बाहर ले लिया। अब आते हैं 15 और 6 में। 15 और 6 बताइए किससे डिविजल है, 3 से डिविजल है। 15 और 6 3 से डिविजल है, तो यहां पर आ जाएगा -3। तो 15/3, 15/3 क्या होता है, 5 होता है सर। अच्छा सर यहाँ माइनस आ गया है, तो हमेशा की तरह ये वाली साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो अंदर साइन पलटती है, मैंने आपको बताया था, तो ये प्लस हो जाएगा। और 6/3 क्या होता है, 2 होता है सर। अगर हमने सही किया है तो ये दोनों ब्रैकेट मैच करने चाहिए, कर रहे हैं। तो 5x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 और 5x + 2, ये आ गया आंसर। आइए अगला करते हैं। अगला अगला है 6x² + 7x + 2, 6x² + 7x + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो 6 × 2 कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। 12 आता है सर 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 3 की टेबल में। सर 3 और 4 को प्लस करने से मिडिल टर्म आ जाएगा, 3 और 4 को प्लस करने से मिडिल टर्म आ जाएगा। कैसे आएगा, +3x + 4x, +3x + 4x। तो इसे क्या लिखेंगे, पहले टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं, इसको क्या लिखेंगे, +3x + 4x और लास्ट में +2। अब पहले दो में आपको कॉमन लेना पड़ता है। 6 और 3 किससे डिविजल है, 3 से डिविजल है। 6 और 3 3 से डिविजिबल है, दोनों के पास एक x है, दोनों के पास एक x है। 6 और 3 3 से डिविजल है, दोनों के पास एक x है। तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6/3 2 हो जाएगा। इसके पास दो x थे, एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक x बचा। अच्छा 3 था बाहर आ गया सर, x था बाहर आ गया, तो सर इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, 1 तो बचा। 3x/3x क्या होता है, 1 होता है। प्लस 4 और 2 में क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है, तो 4/2 क्या होता है, 2 होता है, और 2/2 क्या होता है सर, 1 होता है। अगर हमने सही किया तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, सेम है सर। तो 2x + 1 कॉमन ले लो, क्या बचता है, 3x + 2। तो इसका आंसर आ गया 2x + 1 और 3x + 2। पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो 41 को लिख सकते हैं 40 + 1 द होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a + b द होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने लगाया है, a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर। ये a है और ये b है, तो a + b द होल स्क्वायर a² होता है सर, फिर होता है 2 × a × b और फिर होता है b², a² + 2ab + b²। अब इसमें आइडेंटिटी हमने खोल दी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a + b द होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b²। अब सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, एक 0 का स्क्वायर 2 0 होता है सर। 2 × 40, 2 × 40 क्या होता है, 80 होता है सर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये आ जाएगा 16 80 और 1 1681, प्लस करके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते। 27 द होल स्क्वायर, 27 द होल स्क्वायर को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसे 20 + 7 द होल स्क्वायर कर दो, 25 + 2 द होल स्क्वायर कर लो, या 30 - 3 द होल स्क्वायर कर लो, आपकी मर्जी। तो मैं इसे लिख रहा हूं 30 - 3 द होल स्क्वायर। आप 20 + 7 कर लो, उससे भी सेम आने वाला है।
और आपको a प्लस बी प्लस सी लगाना है तो आप ऐसे भी लगा लो, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, उससे भी आंसर आ जाएगा। आइए लगाते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 900 में से 180 जाएगा, 720 बचेगा और प्लस 9 कर लोगे तो 729, पॉज कर लीजिए, 23 इंटू 17 और 135, ठीक है, 23 इंटू 17। अब इसके लिए हमें एक नई आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी जो आपके लिए नई तो नहीं है, नई तो नहीं है, तो हमारे लिए फोर्थ आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ना होगा क्योंकि आइडेंटिटी तो हम लगा नहीं सकते, आइडेंटिटी हम लगा नहीं सकते। तो देखो ये 20 में 3 ज्यादा है और 20 में 3 कम है, ये 20 में 3 ज्यादा है और ये 20 में 3 कम है, ये 20 में 3 ज्यादा है, ये 20 में 3 कम है। अब इसको और उसकी शक्ल मैच करो, वो वाली आइडेंटिटी, ये सर लग ही रहा है सर a प्लस बी और a माइनस बी, हाँ लग रहा है a प्लस बी a माइनस, ये वाला फॉर्मेट है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिया है तो आंसर में आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको दिया है इसमें, देखिए आपको ढंग से देखिए इसमें क्या दिया है, a प्लस बी a माइनस बी, तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 391। अब 135 का स्क्वायर भी आपसे बनना ही चाहिए, इसे आप लिखिए 130 प्लस 5 द होल स्क्वायर, और इसमें लगा दीजिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये a है भाई साहब, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर, सर 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, और 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 13 क्या होता है 26, और 26 इंटू 5 करना पड़ेगा, 2 इंटू 13 क्या होता है 26, और 26 इंटू 5 130, और एक जीरो, 2 इंटू 13 26, 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 130 होता है और एक जीरो, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अगला है 97 द होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हर एक्सरसाइज में देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है इसकी बार, अब की बार, ठीक है, कोई आपने दिया है तो करते हैं। ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर में सबसे पहले क्या आता है a स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 600, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए तो 10009, और इसमें से 600 माइनस कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए जाए इनटू में जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए तो इसमें दो तरीके की आइडेंटिटी लग सकती है। कौन कौन सी सर, एक जो हमने यहां पे लगाई, यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, और एक आइडेंटिटी लगती है, पांचवी आइडेंटिटी आपके लिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं अभी। देखो यहां पे पहला टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट का, दूसरा टर्म भी सेम है,
इस वाली आइडेंटिटी में पहला पहला टर्म भी सेम है, दूसरा दूसरा टर्म भी सेम है, बस एक प्लस एक माइनस है। इस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम नहीं है। इसमें पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा टर्म सेम है, एक प्लस एक माइनस है। इस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ पहला पहला टर्म सेम होता है, दूसरा दूसरा टर्म सेम नहीं होता। अच्छा सर ये कब लगानी, ये कब लगानी, कैसे पता चले? देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है सर। 6 मतलब क्या होता है, इवन होता है। तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो देखो देखो देखो, ये 24 प्लस 3 है और ये 24 माइनस 3 है। क्या ये 24 प्लस 3 है और 24 माइनस 3 है, इसके बीच का मिल जाएगा 24। 27 और 21 के बीच में क्या आता है, 21। तो 24 प्लस 3 24 माइनस 3 है। पिछला वाला देखिए, पिछला वाला इनके बीच का गैप कितना था सर, 6 था इनके बीच का गैप। तो इनके बीच में 20 आता है, तो 20 प्लस 3 है, 20 माइनस 3 है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां गैप कितना है 18 और 29 में। सर यहां पर गैप है, यहां पर गैप है 11 का। 18 और 29 में गैप है 11 का, ऑड नंबर गैप है। तो इसका जो बीच का वैल्यू होगा वो डेसिमल में होगा। इसका जो बीच का वैल्यू होगा वो डेसिमल होगा। जैसे 23.5 होगा इसके बीच में, क्या होगा 23.5। तो ये 23.5 होगा इसका बीच का। तो ये 23.5 माइनस 5.5 है और 23.5 प्लस 5.5 है। सर ये तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, डेसिमल में है। तो इसीलिए जब भी इनके बीच का डिफरेंस ऑड हो, जब भी इनके बीच का डिफरेंस ऑड हो, आप ये वाला लगाओ। जब भी इनके बीच का डिफरेंस इवन हो, जैसे इसमें डिफरेंस कितना 6 है, उसके बीच का टर्म बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना ऑड है, 11 डिफरेंस है, तो आप ये वाला लगाओ। सर ये वाला कैसे लगाएं? देखो ये आप लगा सकते हो, 18 है 20 माइनस 2 और ये है 20 प्लस 9। सर क्या फायदा हुआ, देखो 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 देखो, ये है 20 माइनस 2, ये है 20 प्लस 9। अब देखो पहला पहला टर्म सेम है, पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, ऑड हो, तो आप क्या कोई एक नंबर पकड़ लो। जैसे मैंने 20 पकड़ लिया, आप 30 पकड़ लो। मैंने 20 पकड़ लिया, 20 में 2 कम, 20 में 9 ज्यादा। आपको लगे नहीं सब मेरे को तो 30 से करना है, करो फिर। 18 30 में 12 कम है और ये 30 में 1 कम है। पहला पहला टर्म तो सेम है। लेकिन सर यहाँ माइनस आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी प्लस होता तो प्लस है, तो क्या दिक्कत है? माइनस की जब हम प्लस माइनस लिखेंगे ना, जैसे a प्लस बी प्लस सीधा उसका पिछले वाले में अपन ने सही किया था। अच्छा सर कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें समझ में आ गया कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, क्योंकि पहला पहला टर्म सेम है। सर डिफरेंस इसका ऑड था, a प्लस बी a माइनस बी नहीं लग पाई, तो हमने फिर ये वाली आइडेंटिटी सोची लगाने को। अब इसमें पहला पहला टर्म सेम है सर इसमें भी। तो सर कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें तो प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। पिछले वाले में मैं आपको बताया था एक्सरसाइज में कि माइनस की जगह प्लस माइनस लिखा जाता है। और यहां पर आ जाएगा 20 प्लस 9। अब लग गई आइडेंटिटी, अब लग गई आइडेंटिटी। कैसे सर? देखो ये x है, ये a है, ये x है, ये b है, बिल्कुल सही बात है। x प्लस a, x प्लस b। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो ये है 20 का स्क्वायर, प्लस फिर आता है a प्लस बी, a प्लस बी, a है -2 प्लस b है 9, a प्लस बी, a है -2 प्लस b है 9, इंटू आता है x, इंटू आता है x, x क्या है सर 20। फिर आता है a इंटू बी, a है -2 और b है 9। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 और 2 को माइनस करोगे 7 आएगा, और 7 इंटू 20 140 होता है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 540 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 522। पॉज कीजिए। 34 और 43 इनका डिफरेंस देखो कितना है सर, 34 और 43 के बीच का डिफरेंस 9 है। 9 मतलब ऑड है। तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है सर। तो हमें क्या करना होता है, पहला टर्म सेम करना होता है। जैसे 34 और 43 में 40 ज्यादा करीब है, तो 34 क्या है 40 माइनस 6 है, और 43 क्या है 40 प्लस 3 है। 30 से भी कर सकता था मैं कि ये 30 प्लस 4 है, 34 क्या है 30 प्लस 4 है, और 43 30 प्लस 13 है, लेकिन 40 ज्यादा करीब था तो उसको ले लिया मैंने। ठीक है।
तो 34 को लिखा 40 माइनस 6 और 43 को लिखा 40 प्लस 3। अब ये x है। अच्छा पहले 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 सर आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी होती है, तो इसे पहले प्लस बना लेते हैं, पहले इसको प्लस बना लेते हैं। तो इस माइनस को लिखेंगे 40 प्लस माइनस 6 और 40 प्लस 3। तो देखो x कितना हो गया, x है सर 40, ये है a, ये x, ये b। देखो पहला पहला टर्म सेम है, दूसरा दूसरा अलग है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 40 का स्क्वायर। फिर आता है a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। ए है -6 प्लस बी है 3 इंटू एक्स। फिर आता है सर a इंटू बी, ए इंटू बी आता है, a इंटू बी, तो a है -6 इंटू बी है 3। तो 4 का स्क्वायर होता है सर 16, एक जीरो का स्क्वायर करने 2 जीरो आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 6 और 3 को माइनस करो क्या आएगा 3। अब बड़े की साइन क्या है माइनस इंटू 40, -6 प्लस 3 -3 होता है इंटू 40। तो -6 प्लस 3 -3 होता है इंटू 40, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 3 क्या होता है 18। अब 1600 प्लस माइनस माइनस होता है 3 इंटू 40 120 और -18। सॉल्व कर लीजिए इसको। अगला 205 द होल स्क्वायर, फिर से वही 200 प्लस 5 द होल स्क्वायर। शायद आप कर लेंगे इसे, a प्लस बी द होल स्क्वायर है ये, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4 होता है सर, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होता है। 2 2s आर 4, 4 इंटू 5 20, 2 2s आर 4, 4 इंटू 5 20 और 2 जीरो, और 5 का स्क्वायर 25। कर लीजिए प्लस। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फिर से इसमें 6 टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 टर्म्स किस में आते थे सर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में। इसमें आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें आता था। तो पहला वाला किसका स्क्वायर है ca का, दूसरा वाला किसका स्क्वायर है b का, तीसरा वाला किसका स्क्वायर है 2c का। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं सर। तो पहला वाला है 3a का स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर और फिर है 2c का स्क्वायर। अच्छा हमने एक चीज और देखी थी पिछली एक्सरसाइज में, ये माइनस को कैसे अपन सॉल्व करें, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में तो सब प्लस होते थे, इसमें माइनस कैसे आए, इसमें माइनस कैसे आएगा बताइए। इसमें मैंने आपको बताया था कि ए बी के बगल में क्या है माइनस, इधर बी सी के बगल में क्या है माइनस, तो दोनों में देखिए बी है कि नहीं है सर, दोनों में बी है, दोनों में बी। अगर दोनों में बी है, दोनों में बी है, इसका मतलब ये बी वाला टर्म ही नेगेटिव है, ये बी वाला टर्म ही नेगेटिव है। ये पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको समझाया था, मैं फिर से आपको बता दिया कि हमारी आइडेंटिटी में सारे क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव, दोनों में क्या नेगेटिव है, दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है सर, दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है बी लेटर कॉमन है, तो बी वाला टर्म ही क्या था इसमें नेगेटिव था। सही हो जा भाई, हो गया। चल अब आगे आता है 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3a, बी कितना है -b प्लस 2bc, बी है -b और c है 2c प्लस 2ca, c है 2c इंटू ए है 3a। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a 3a है, b माइनस बी है, c 2c है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला।
अब तीन टर्म दिए हैं सर, तीन टर्म, तो तीन टर्म किस में आते हैं सर, a प्लस बी द होल स्क्वायर में आते हैं या a माइनस बी द होल स्क्वायर में आते हैं। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ पर माइनस 2ab आता है अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर है। और तीन टर्म वाले को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी करते हैं। तो आप देखिए दो स्क्वायर आपको गिवन है कि नहीं गिवन है। तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो दो स्क्वायर गिवन है तो हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो दो स्क्वायर गिवन था तो आइडेंटिटी लगा देंगे। तो 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। यहाँ पर 16s स्क्वायर, 16s स्क्वायर। तो 16 किसका स्क्वायर है बताइए, 16 किसका स्क्वायर है सर, 4 का स्क्वायर। 16 जो है 4 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4s का स्क्वायर। ऐसे ही 25 किसका स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर रहा होगा तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। इसे पीछे ले जाएंगे ना, पीछे भाई ये किसका स्क्वायर खुला है, 16s स्क्वायर किसका स्क्वायर खुला होगा सर, 4s का स्क्वायर खुला होगा। 25t किसका स्क्वायर खुला होगा, 5t का स्क्वायर खुला होगा। तो यहां से अपन को क्या पता चल जाता है, a और b की वैल्यू हमें पता चल जाता है। a और b की वैल्यू, a है 4s, b है 5t, और फिर आता है माइनस 2ab, माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो 2 इंटू a कितना है 4s और b कितना है 5t। a है 4s और b है 5t, a है 4s, b है 5t। तो 2ab यहाँ बगल में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में लिखो, बगल में लिखो, कोई बात ही नहीं है। तो बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे लिख सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। फैक्टर द फॉलोइंग। तो फैक्टर द फॉलोइंग में अगर आपसे बोले कि फैक्टर्स निकालने, तो ये तो अपन ने आइडेंटिटी बना दी, और इसे आप लिख सकते हो 3a माइनस बी प्लस 2c और 3a माइनस बी प्लस 2c। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो 4s माइनस 5t और इसे लिख सकते हो 4s माइनस 5t। ठीक है, पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर माइनस 42, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। फिर से सर तीन टर्म है, लेकिन 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 अगर तीन टर्म है तो जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी लग जाए, जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी लग जाए। आपको देखना है क्या दो स्क्वायर हैं आपके पास, सर ये तो आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आर का। लेकिन सर 42 किसी का स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा, तो 42 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। अच्छा तो सर क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिट करना, वैसे करते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे, इसका कोफिशिएंट इनटू लास्ट वाला नंबर। इसका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा सर, 1 है वो, 1 1 1 1। तो 1 इंटू माइनस 42 क्या आ जाएगा, माइनस 42 आ जाएगा। 1 इंटू माइनस 42 माइनस 42 आ जाएगा। अब 42 किसकी टेबल में आता है सर, 1 की टेबल में आता है, सर 2 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में आता है 14 टाइम्स, और फिर सर ये 6 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। और 6 और 7 का डिफरेंस -1 होगा, 6 और 7 का डिफरेंस ही मिडिल टर्म देगा। तो अपने को चाहिए -1। भाई आर के बगल में 1 है, वो 1 1 1 नहीं दिख रहा, वो 1 है, तो अपन को चाहिए -1। तो 6 और 7 से -1 कैसे मिल सकता है सर, 6 माइनस 7 से -1 मिल सकता है। छोटे को बड़े से माइनस करोगे तो -1 क्यों नहीं मिल सकता। तो अपने को चाहिए -1r, अपने को क्या चाहिए -1r। तो -1r कैसे मिलेगा, +6r -7r, +6r -7r क्या मिलेगा, -1r। तो इसे लिखेंगे r स्क्वायर +6r +6r -7r, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज। पहले और लास्ट टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, मैंने आपको बताया था। अब पहले दो में क्या कॉमन है सर, पहले दो में r कॉमन है, तो r +6। आखिरी दो में सर 7 कॉमन है, 7 r भी 7 से डिविजल है, 42 भी 7 से डिविजल है, तो -7 कॉमन लिया तो यहां बचा r, और ये बन गया प्लस 42/7 क्या होता है 6। तो r +6 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा r -7, r +6 कॉमन आ जाएगा, r -7 बचेगा। ठीक है सर, चलो ठीक है। अब अगला सर फिर से तीन टर्म आ गए हैं, क्या अब की बार आइडेंटिटी लग सकती है। तो आइडेंटिटी कब लगती है, आइडेंटिटी कब लगती है, जब एक स्क्वायर होता है और दूसरा भी स्क्वायर होता है, आपके पास दो स्क्वायर अवेलेबल होते हैं। सर 49 7 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। सर एच स्क्वायर एच का स्क्वायर है, दो स्क्वायर मिल गए। इसमें नहीं मिले थे, इसमें 42 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो अपन ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया था। पहला वाला तो आर का स्क्वायर था, लेकिन ये वाला किसी का स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे दो दो स्क्वायर खुद ही दिख रहे हैं, देखिए उनकी टोपी में दो दो लिखा हुआ है। तो 49 7 का स्क्वायर है, एच स्क्वायर एच का स्क्वायर है, तो सर आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। तो 49 जी स्क्वायर कहां से आया होगा, 7 जी के स्क्वायर से। 49 जी स्क्वायर आया होगा 7 जी के स्क्वायर से, और ये एच स्क्वायर कहां से आया होगा सर, एच के स्क्वायर से। अब
हमारे पास आ गया ए और हमारे पास आ गया बी, तो बीच में आता है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लग जाएगा। तो 64u स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा सर, ये 8u का स्क्वायर होगा, प्लस 121v स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा सर, ये 11v का स्क्वायर होगा। 4w द होल स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा सर, 2w का स्क्वायर होगा। लेकिन सर हमारी आइडेंटिटी में तो प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन यहाँ तो सर माइनस लगा है, तो इसका भी मैंने आपको बताया था तरीका पहचानने का। देखो माइनस किसके बगल में है सर, uv के बगल में, यहाँ माइनस किसके बगल में है सर, uw के बगल में, uv के बगल में माइनस, uw के बगल में माइनस, दोनों में कौन सा लेटर कॉमन सर, u लेटर कॉमन, u मतलब u वाला जो है वही आदमी नेगेटिव है, और -8 का स्क्वायर 64 ही होता है, तो u ही नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, तो सर ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसकी आइडेंटिटी होती है सर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की। और इसको आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि भाई दो हैं, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो -8u प्लस 11v प्लस 2w और -8u प्लस 11v प्लस 2w, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपको कि भाई अलग अलग करके लिखो। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुए 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%, तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया है जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज़ वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा और टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज़ का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।